Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll study the development of the duodenum. तो बेसिकली जो ड्यूडेनम है वो हमारे पास मतलब फॉर्म होता है बाय द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फोरगट एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मिडगट. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये है हमारा फोरगट और हमें पता है कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है लिवर बड. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नीचे जाके हम लोग मिडगट नीचे जाके हाइंड गट हमारे पास कंटिन्यू होता है. ठीक है, तो जो हमारे पास ये पार्ट है मतलब डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट और सेफेलिक एंड ऑफ द मिडगट. ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा ये हमारा आगे जाकर कंटिन्यू होगा एंड कन्वर्ट होगा इनटू द ड्यूडेनम. ठीक है, तो अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही स्टमक की रोटेशन होती है, मैं आपको पहले इस फिगर से सारा का समझाती हूँ, फिर हम रिटन वर्क पे आएंगे. लेट मी जूम इन. तो ये देखें कि ये हमारे पास पड़ा है हमारा ड्यूडेनम. ये कहाँ से अराइज होता है, हमारे पास हमारा जो डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरगट है और सिफेलिक पार्ट ऑफ द मिडगट से अराइज हो रहा है. और बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास स्टमक की रोटेशन होती है, हम लोगों ने जैसे हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि स्टमक की रोटेशन हो रही होती है, तो स्टमक की रोटेशन की वजह से क्या होता है इन द 4th वीक के ड्यूडेनम जो है ना सी शेप बना लेता है. तो ये जो ड्यूडेनम है ये हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास स्टमक रोटेट होगा तो जो ड्यूडेनम होगा वो सी शेप बना लेता है. ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास राइट की तरफ मूव करता है. ठीक है, तो जैसे ये राइट की तरफ मूव करता है, ये राइट की तरफ क्यों मूव करता है, इसके 2 रीज़न हैं हमारे पास. एक रीज़न तो ये है कि हमारे पास ड्यूडेनम खुद ग्रो कर रहा है और दूसरा रीज़न ये है कि पेनक्रियास की ग्रोथ हो रही है. तो अब पेनक्रियास जैसे ग्रोथ हो रही होगी तो वो कुछ जो है ना ऐसे अपनी वो लेगा, मतलब पोजीशन लेगा, तो उसकी वजह से जो है ना ड्यूडेनम को राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये इसका रीज़न होता है. देन क्या होता है कि सेकंड मंथ में, अच्छा मैं इसकी ये भी फिगर दिखा देती हूँ कि ये देखिए ड्यूडेनम जो है ये पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है, देन ये बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पेनक्रियाज एंड जो है ना ड्यूडेनम की लेंथनिंग की वजह से क्या करता है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये देखें. और उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए ये वाली फिगर आप पहले जो है ना हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना पूरी की पूरी इसकी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है. ठीक है, इसमें पूरे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ये ओब्लिटरेट हो जाता है इसका सारा का सारा ल्यूमेन ड्यूडेनम का. ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ अरसे के बाद, शॉर्ट पीरियड के बाद ही इसमें रिकैनलाइजेशन होने लग जाती है और कैविटी फॉर्मेशन होने लग जाती है. ठीक है, तो ये कैविटी फॉर्मेशन क्या करती है आगे जाके फिर जो है ना ये पासेज प्रोवाइड कर देती है और एक ल्यूमिन बन जाता है. ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इस रिटन वर्क से. तो ड्यूडेनम की ग्रोथ कैसे होती है, फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फोरगट और सेफेलिक पार्ट ऑफ द मिडगट, इन दोनों से बनता है. जैसे ही 4th वीक में स्टमक की रोटेशन होती है तो ड्यूडेनम सी शेप ले लेता है और राइट की तरफ मूव करने लग जाता है. इस राइट की तरफ मूव करने के 2 रीजंस हैं. ठीक है, एक तो है ग्रोथ ऑफ ड्यूडेनम और दूसरा है ग्रोथ ऑफ पेनक्रियाज. इन दोनों की वजह से जो ड्यूडेनम है वो राइट की तरफ मूव करता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड मंथ में क्या होता है कि ल्यूमेन ओब्लिटरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द सेल ग्रोथ इन इट्स वॉल. और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ल्यूमेन रिकैनलाइज होती है और कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है. अच्छा, अब एक और बात जो यहाँ पे वो बोल रहा है कि होता क्या है बेसिकली कि हमारे सारे के सारे जो ड्यूडेनम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये ड्यूडेनम है सारा का सारा, ये पीछे से इसकी पोस्टीरियर वॉल पड़ी है, सारा का सारा इधर इससे कनेक्टेड होता है थ्रू द डॉर्सल मेसेंट्री. लेकिन एक पार्ट होता है जो इसका सिफेलिक पार्ट है, वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं, इस पोर्शन पे ये कनेक्ट नहीं होता, हम उसको बोलते हैं ड्यूडेनल कैप. ठीक है, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो बता रहा है यहाँ पे वो ये है कि जो ड्यूडेनम है हमें पता है कि ये फोरगट और मिडगट दोनों से अराइज हो रहा है. ठीक है, यही बात है ना. तो फोरगट की जो सप्लाई होती है वो होती है सीलिएक आर्टरी और मिडगट की जो होती है वो होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. तो जो ड्यूडेनम है वो इस वजह से दोनों आर्टरीज से सप्लाइड होगा, मतलब ये दोनों आर्टरीज मिलकर इसको सप्लाई करेंगी.